हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.3 के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.3 बेस्ड है मेथड ऑफ रेशनलाइजेशन पर। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस मेथड को हम कब यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हम देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए, क्वेश्चन में आपका ये न्यूमेटर में क्या है, स्क्वायर रूट दिया हुआ है। ये आपको स्क्वायर रूट दिया हुआ है। मतलब अगर न्यूमेटर में स्क्वायर रूट हो या डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट हो या फिर न्यूमेटर और डिनोमिनेटर दोनों में स्क्वायर रूट के टर्म्स दिए हुए हों, ठीक है। और साथ ही साथ हमारा एक्स का जो अप्रोचिंग वैल्यू है उसको पुट करने से और एक्सप्रेशन को सॉल्व करने से हमें फाइनाइट वैल्यू नहीं मिलती है, ठीक है। हमें फाइनाइट वैल्यू नहीं मिलती है और मिलता क्या है, मिलता है हमें 0/0 या फिर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी या फिर दूसरा कोई भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म हमको मिलता है, ठीक है। हमें दूसरा कोई भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिलता है। तो ऐसे में फिर हम क्या करते हैं कि हम इस मेथड को यूज़ करते हैं। देखिए, मैं रिपीट करता हूँ, आपको मालूम ही है कि लिमिट के क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करते हैं, अप्रोचिंग वैल्यू को हम अपने इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करके हम सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं कि क्या हमें कोई फाइनाइट वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अगर हमें ऐसा होता है, अगर फाइनाइट वैल्यू मिलती है तो आपको मालूम है कि वही हमारा आंसर हो जाता है लिमिट के क्वेश्चन का। लेकिन अगर फाइनाइट वैल्यू नहीं मिलती है और हमें मिलता क्या है, 0/0 या फिर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी या दूसरा कोई भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिलता है, तो ऐसे में उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम दूसरे मेथड्स यूज़ करते हैं। तो ऐसे में अगर आपको न्यूमेटर में, डिनोमिनेटर में या फिर दोनों में आपको मिलता है स्क्वायर रूट के टर्म्स, क्यूब रूट के टर्म्स, तो फिर आप इस मेथड को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ कि हम कब इस मेथड को यूज़ करेंगे और कैसे करेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, जो हमारे स्क्वायर रूट टर्म्स होते हैं उन्हीं को हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं साइन चेंज करके, ठीक है। जैसे यहाँ क्या करेंगे, इसी से हम न्यूमेटर जो दिया हुआ है इसी का साइन चेंज करके हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे और आगे क्वेश्चन हमारा आगे प्रोसीड बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ, इसको इतना नोट डाउन करिए, फिर हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक। आइए फर्स्ट वन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस x स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइड बाई x। तो सबसे पहले x का अप्रोचिंग वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे इस एक्सप्रेशन को। तो देखिए हमें मिल जाएगा 6 + 0 + 0 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 6 मिलेगा और यहाँ पर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 है, मतलब क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। हमें मिल गया न्यूमरेटर कितना, 0। डिनोमिनेटर में यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ये मिल गया 0/0 फॉर्म। तो हमको क्या समझ में आ रहा है कि हमने जब x अप्रोचिंग वैल्यू पुट किया तो हमें इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने पे फाइनाइट वैल्यू नहीं मिल रही है और हमें मिल रहा है 0/0 फॉर्म। और साथ ही साथ ये एक्सप्रेशन में न्यूमेटर में स्क्वायर रूट के टर्म्स हैं, मतलब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे मेथड ऑफ रेशनलाइजेशन को, ठीक है। अब कैसे यूज़ करेंगे, तो देखिए इसमें हमारे पास जो न्यूमेटर दिया हुआ है उसमें हम साइन चेंज करके इसी फैक्टर से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, मतलब इन्हीं टर्म से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे जस्ट साइन चेंज करके। तो क्या हो जाएगा, ये 6 + x स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट, ठीक है, डिवाइड बाई x। तो इसी से हमको क्या करना है, 6 + x स्क्वायर और यहाँ पे साइन चेंज कर दिया, ये हमारा हो गया कुछ ऐसा, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन हो गया और इसी से डिवाइड करना है, ठीक है। 6 + x स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने ये साइन चेंज करके हमने उसी से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। सो ये हमारा जो है बेसिक स्टेप है, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0। अब देखिए ध्यान देंगे आप, यहाँ न्यूमेटर में क्या है, आपका मान लीजिए ये a है और ये क्या है, b है। तो a - b और यहाँ पे क्या है, a + b है ना। तो क्या हो जाएगा, a - b इंटू a + b विल बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आपको मालूम ही है कि a - b और a + b ये क्या होता है, ये हो जाता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा यहाँ पे 6 + x स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट का कर देंगे स्क्वायर और ऐसे ही यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 6 का कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। जहाँ तक बात है डिनोमिनेटर की, वहाँ हम क्या लिखेंगे, x और
जो टर्म में हैं उन्हीं को हम एज इट इज लिख देंगे। 6 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 6, ठीक है। सो ये हमारा हो गया अगला स्टेप। नाउ लिमिट x अप्रोचिंग टू 0। अब देखिए ये रूट का स्क्वायर है, रूट हट जाएगा, क्या मिल जाएगा 6 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे यहाँ भी हट जाएगा तो ये बचेगा 6, ठीक है। अब डिवाइड बाई जितना हमें डिनोमिनेटर दिया हुआ है उसी को हम लिख देंगे, ज़्यादा हमें यहाँ कुछ और करना नहीं है अभी। 6 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर लाइक दिस, ठीक है। ये हमारा हो गया अगला स्टेप, x अप्रोचिंग टू 0, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे पॉजिटिव 6 और ये आपका नेगेटिव 6, ये आपस में क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो इनको आप कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। और जो बचता है उसको लिख लीजिए। अब बचता है हमारे पास में x प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, ये x आ जाएगा और बचेगा 1 प्लस एक्स ब्रैकेट में, ठीक है। और बाकी डिनोमिनेटर में सेम टू सेम, वहाँ पर x और स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6, ठीक है। ये हमारा हो गया अगला स्टेप, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखिए आपका जो x है और ये x है ये हो जाएगा कैंसिल, तो इनको आप कैंसिल कर दीजिए और जो बचता है उसमें आप लिमिट की अप्रोचिंग वैल्यू हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं क्या बचता है, 1 प्लस एक्स, ठीक है। ये हमारा न्यूमरेटर हो गया और डिनोमिनेटर में हमारे पास में मिल रहा है 6 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर ये हमारा अगला स्टेप हो गया, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, x अप्रोचिंग वैल्यू 0 पुट कर देंगे हमने इस एक्सप्रेशन में और सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये मिल जाएगा, क्या मिलेगा, 1 प्लस 0, 6 प्लस 0 का स्क्वायर रूट और प्लस अंडर रूट ऑफ 6, तो ये मिल जाएगा हमें 1 प्लस 0 डिवाइड बाई 6 प्लस 0 और प्लस लाइक दिस। अगले स्टेप में ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा लाइक दिस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6, और स्टूडेंट्स यही हमारा हो जाएगा आंसर, ओके। सो स्टूडेंट्स आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, हमारा एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है कि हमें कब यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है, ठीक है। सो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ सेकेंड वन, लिमिट x टेंड्स टू 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4x माइनस 3 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो स्टूडेंट फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में x का अप्रोचिंग वैल्यू हम 3 पुट करेंगे अपने एक्सप्रेशन में और सॉल्व करेंगे। तो 3 पुट करेंगे यहाँ पे, तो 3 2 6, 6 प्लस 3 हमारे पास में क्या आ गया, 9 आ गया। हम यहाँ पुट करेंगे तो 4 3 12, 12 माइनस 3 क्या आएगा, हमारे पास में 9 ही आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9। और यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो 9 माइनस 9 ऐसे, तो ये मिल गया हमको 0.0 फॉर्म, ठीक है। तो हमने जब पुट किया x का अप्रोचिंग वैल्यू तो हमें क्या मिला, 0.0 मिला। कहने का मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा कोई और मेथड, ठीक है ना, हमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से आंसर नहीं मिल रहा है। और यहाँ पर क्या देखते हैं कि न्यूमरेटर हमारे पास में स्क्वायर रूट के टर्म्स हैं, मतलब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे मेथड ऑफ रेशनलाइजेशन, ठीक है। चलिए इतना क्लियर हो गया कि हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा मेथड ऑफ रेशनलाइजेशन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब आगे कैसे करेंगे, तो उसमें देखिए जो हमारे पास में न्यूमरेटर है, हमारे पास में जो न्यूमरेटर है इसी का साइन चेंज करके हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ठीक है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं, 2x प्लस 3, यहाँ पे स्क्वायर रूट, यहाँ पे भी आपका स्क्वायर रूट ऑफ 4x माइनस 3, ठीक है। फिर आगे स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो ये तो हमको ऑलरेडी हमारे पास में है। अब इसी में क्या करेंगे हम, 2x प्लस 3 इसका स्क्वायर रूट, यहाँ हम साइन चेंज कर देंगे, 4x माइनस 3 इसका स्क्वायर रूट
हमने मल्टीप्लाई कर दिया, अब क्या करेंगे, हम डिवाइड भी करेंगे। तो 2x प्लस 3 और यहाँ पर भी 4x माइनस 3। ठीक है, तो ये देखिए हमारा हो गया ये फर्स्ट स्टेप। ओके, लिमिट x अप्रोचिंग टू 3। अब यहाँ पे आप चाहे ब्रैकेट लगा दें, ठीक है ना, जैसे ये समझ में आए कि हमें क्या करना है, हमें इसका मल्टीप्लिकेशन हमें इसमें करना है, ठीक है, और ये आप ऐसे। ओके, अब देखिए ध्यान दीजिए, आपका यहाँ पे इसको अगर हम मान लें कि ये a है और ये क्या है b है, तो a माइनस बी और यहाँ पर ये a प्लस बी, तो आपको मालूम ही है कि a माइनस बी और a प्लस बी क्या हो जाता है, ये हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 2x प्लस 3 और इस क्या है, ये स्क्वायर रूट है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा -4x माइनस 3, इसका स्क्वायर का ये स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो हो गया न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में जितना हमारे पास में है एक्स स्क्वायर माइनस 9 ये, और 2x प्लस 3 का स्क्वायर रूट प्लस 4x माइनस 3 का स्क्वायर रूट, ठीक है, इस तरीके से ना। ये हमारा हो गया नेक्स्ट स्टेप, लिमिट x अप्रोचिंग टू 3। अब देखिए हमारे पास में ये स्क्वायर रूट का स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, हमें मिल जाएगा कितना, 2x प्लस 3। ऐसे ही यहाँ भी क्या होगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, हमें मिलेगा 4x माइनस 3, तो माइनस साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि माइनस लगा हुआ है, यहाँ मिल जाएगा प्लस 3। ठीक है, डिनोमिनेटर में भी हम कोई चेंज नहीं करेंगे, जैसा हमें दिया हुआ है हम वैसा ही पुट करेंगे। ये हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस 9 और ये हमारे पास में 2x प्लस 3 और ये प्लस 4x माइनस 3। ठीक है, लाइक दिस। तो ये हमारा हो गया अगला स्टेप, लिमिट x अप्रोचिंग टू 3। अब देखिए आपका यहाँ पे 2x माइनस क्या है, ये माइनस 4x, तो कितना मिलेगा, माइनस 2x मिलेगा, और यहाँ पे 3 और 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, लिखेंगे माइनस 2x प्लस 6। ठीक है, अगेन डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं, डिनोमिनेटर सेम, एक्स स्क्वायर माइनस 9 और यहाँ पे हमारे पास में 2x प्लस 3, इसका स्क्वायर रूट प्लस 4x माइनस 3, इसका स्क्वायर रूट। ओके, अब देखिए जो हमारा लिमिट का डिनोमिनेटर है यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको x प्लस 3 और x माइनस 3 कर सकते हैं। कहने का मतलब कि हमको थोड़ा सा यहाँ ऊपर ध्यान देना है कि हमें ऊपर कुछ कॉमन लेना है, तो -2 लें या 2 लें। अगर 2 लेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस एक्स प्लस 3 मिलेगा, लेकिन अगर -2 लेंगे कॉमन तो क्या मिलेगा, x माइनस 3 मिलेगा, और यहाँ हमको x माइनस 3 मिलेगा, है ना। मतलब हमको यहाँ भी -2 कॉमन लेना है, जिससे कि ऊपर और नीचे कैंसिल हो जाए, x माइनस 3 एक फैक्टर। तो यहाँ हम क्या करेंगे, हम -2 कॉमन लेंगे तो मिलेगा हमें ब्रैकेट में x माइनस 3। ठीक है, और डिनोमिनेटर में हम एक्स स्क्वायर माइनस 9 को हम क्या कर देंगे, इसको हम x प्लस 3 और x माइनस 3 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ हमने क्या लगा दिया, हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमने फॉर्मूला लगा दिया। बाकी एज इट इज़ 2x प्लस 3, इसका स्क्वायर रूट और प्लस 4x माइनस 3, इसका स्क्वायर रूट। ना लिमिट x अप्रोचिंग टू 3। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, हम इस फैक्टर को कर देंगे, सॉरी इस फैक्टर को हम कर देंगे कैंसिल, ऊपर नीचे सेम है तो हमने उसको हटा दिया। ठीक है, अब जो बचता है उसको हम सेम टू सेम रख लेंगे। ठीक है, और उसमें हम पुट कर देंगे अपना लिमिट का अप्रोचिंग वैल्यू। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा हमें, ये मिल जाएगा न्यूमरेटर में -2 और डिनोमिनेटर में हमारे पास में है x प्लस 3 और यहाँ पे लिमिट x अप्रोचिंग टू 3 और यहाँ पे
2x प्लस 3 का स्क्वायर रूट और यहाँ पे 4x माइनस 3 का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब क्या करना है, अब सिंपली हमें x का अप्रोचिंग वैल्यू 3 पुट कर देना है पूरे अपने इस एक्सप्रेशन में और सॉल्व कर लेना है। तो क्या हो जाएगा, ये -2 न्यूमरेटर में आएगा, डिनोमिनेटर में हमारे पास में 3 प्लस 3 ये हो गया, यहाँ पर 2 3 जा 6, 6 प्लस 3 इस तरीके से, यहाँ पे 4 3 जा 12 माइनस 3 9 ऐसा। ठीक है, ये हमारा सब्स्टिट्यूशन हो गया। अब -2 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे हमें मिलेगा 6 और यहाँ पे ये हमारा 6 और साथ ही साथ यहाँ पे क्या होगा 9, 9 का स्क्वायर कितना आएगा 3, तो ये मिल जाएगा हमें 3 प्लस 3। ठीक है, ये कितना हो जाएगा -2 डिवाइड बाय, देखिए 3 प्लस 3 आपका कितना है, देखिए यहाँ कैंसिल कर दीजिए आप चाहे तो, यहाँ पे आप 2 1 जा और 2 3 जा। ठीक है, तो क्या मिल गया, ये मिल जाएगा हमें -1, सॉरी हाँ, यहाँ हमें मिल जाएगा इतना -1 मिल जाएगा यहाँ पे, ये हो गया ऐसे। और यहाँ पे क्या आएगा 3 इंटू 3 प्लस 3 6, तो ये मिल गया -1/18। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर हो जाएगा -1/18। ठीक है, आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, सो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ थर्ड वन, लिमिट y टेंस टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले y का अप्रोचिंग वैल्यू 0 पुट करेंगे हम अपने एक्सप्रेशन में और सॉल्व करेंगे। तो देखिए 0 पुट करेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 मिलेगा, मतलब 1 माइनस 0 इज 1, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 वो मिल जाएगा 1। यहाँ पुट करेंगे 0 तो मिल जाएगा 1 प्लस 0 इज 1 और स्क्वायर रूट ऑफ 1 कितना मिल जाएगा 1, मतलब 1 माइनस 1 हमको मिल जाएगा न्यूमरेटर 0। ठीक है, डिनोमिनेटर में यहाँ पुट करेंगे 0 का स्क्वायर 0 ही मिलेगा, तो यहाँ मिल गया 0। तो स्टूडेंट्स हमने जब y का अप्रोचिंग वैल्यू हमने पुट किया और सॉल्व किया तो क्या मिला हमें 0.0 फॉर्म। और हम क्या देखते हैं कि हमारे न्यूमरेटर में यहाँ पे स्क्वायर रूट के टर्म्स हैं। तो सिंपल सी बात है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा मेथड ऑफ रेशनलाइजेशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे हम 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट ऑफ, फिर 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर रूट, और डिनोमिनेटर में हमारे पास में है वाई स्क्वायर। तो इसमें क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसी से हम डिवाइड करेंगे 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर भी प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दीजिए। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप। ठीक है, इसी को बोलते हैं रेशनलाइजेशन, y टेंस टू 0। क्या किया हमने, हमने जो हमारा पास में ये स्क्वायर रूट के जो टर्म्स दिए हुए हैं न्यूमरेटर में, इन्हीं का साइन चेंज करके हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, देखिए इसको हम मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, तो a माइनस बी और यहाँ पर a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a माइनस बी और a प्लस बी, ये क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर के स्क्वायर रूट का स्क्वायर। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसके स्क्वायर रूट का स्क्वायर, और ऐसे ही 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसके स्क्वायर रूट का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा हो गया न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में नो चेंज, जैसा है वैसा ही लिख दीजिए, यहाँ पे वाई स्क्वायर और यहाँ पे 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, दिस इज अवर नेक्स्ट स्टेप। नाउ लिमिट y टेंस टू 0। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट का स्क्वायर है तो हमारा स्क्वायर रूट हट जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो मिलेगा हमें 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस
1 माइनस, देखिए यहाँ वाई स्क्वायर हो जाएगा, क्यों? क्योंकि माइनस जो साइन है ये साइन को चेंज कर देगा, ठीक है। और हमें डिनोमिनेटर में नो चेंज, यहाँ पर वाई स्क्वायर, यहाँ पे 1 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है। नाउ लिमिट y टेंड्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, ये 1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इनको कर दीजिए कैंसिल, किसको किसको, ये प्लस और -1। तो क्या बचेगा हमारे पास, बचेगा -2y स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर हमारे पास में बचेगा -2y स्क्वायर, ठीक है। और डिनोमिनेटर में नो चेंज, डिनोमिनेटर में वाई स्क्वायर और यहाँ पे 1 माइनस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट, ठीक है। और यहाँ पर लिमिट y टेंड्स टू 0। अब आप देखेंगे कि आपके पास में न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन है, वाई स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए इनको, ये हमारा ऐसे कैंसिल। अब जो बचता है उसको लिखिए आप, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पे हम एक लाइन, सॉरी यहाँ पे एक लाइन हम बना लें लाइक दिस। अब क्या हो जाएगा, अब क्या करेंगे, जो हमारे बचता है उसको लिख देंगे हम। तो बचेगा -2 डिवाइड बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। लिमिट y टेंड्स टू 0। अब हम लिमिट का अप्रोचिंग वैल्यू पुट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो हमें मिलेगा -2 डिवाइड बाई, देखिए यहाँ पुट करेंगे तो आएगा 1 माइनस 0 और यहाँ भी पुट करेंगे तो आएगा 1 प्लस 0, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास -2 1 का और ऐसे ही 1, ठीक है। तो ये -2 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, तो -2 अपॉन 2 एंड दैट इज -1। तो स्टूडेंट्स ये हमारा हो जाएगा आंसर -1, ठीक है। सो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, प्लीज नोट इट डाउन। नाउ फोर्थ वन, लिमिट x टेंड्स टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस x डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो सबसे पहले 2 पुट करेंगे अपने एक्सप्रेशन में और चेक करेंगे क्या मिलता है। तो देखिए जब 2 पुट करेंगे यहाँ पे तो 2 प्लस 2 हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 और यहाँ क्या मिलेगा 6 माइनस 2 हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4। तो मिल जाएगा हमें न्यूमरेटर 0, ठीक है ना, बाई स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 0, ठीक है। डिनोमिनेटर में भी यहाँ हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये भी हो जाएगा आपको 0, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि हमने यहाँ पे जब x का अप्रोचिंग वैल्यू पुट किया हमने और सॉल्व किया तो हमें क्या मिला 0.0 फॉर्म, और साथ ही साथ न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट के टर्म्स हैं और डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर रूट के टर्म्स हैं। मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे हम मेथड ऑफ रेशनलाइजेशन, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि ऊपर भी स्क्वायर रूट के टर्म्स हैं और डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर रूट के टर्म्स हैं, मतलब हम इसको 2 बार करेंगे रेशनलाइज। कैसे, देखिए मैं सॉल्व करता हूँ, आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो 2 प्लस एक्स ये हमारा हो जाएगा -6 माइनस एक्स, ठीक है। और हमारे पास में डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, न्यूमरेटर को करेंगे तो 2 प्लस एक्स प्लस 6 माइनस एक्स, ठीक है। और डिवाइड भी करेंगे उसी से, तो ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स प्लस 6 माइनस एक्स। तो हमने क्या किया, हमने अभी न्यूमरेटर को साइन चेंज करके हमने यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड डिनोमिनेटर के साइन चेंज करके, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास में एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड भी करेंगे सेम से, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप, ठीक है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया है, ठीक है। लिमिट x अप्रोचिंग टू 2।
अब देखिए यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो ये आपका अगर a है और ये b है तो a माइनस बी और ये a प्लस बी, आपको मालूम ही है कि a माइनस बी और a प्लस बी ये क्या हो जाता है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब साथ ही साथ ये हमारे तो a माइनस बी और a प्लस बी तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बात समझ रहे हैं, ये हमारा ये a और ये b, तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर लिख देंगे हम, तो मतलब हमारा हो जाएगा 2 प्लस एक्स, इसका हमने स्क्वायर रूट लेकर के स्क्वायर कर दिया, और ऐसे ही 6 माइनस एक्स, इसका हमने स्क्वायर रूट लेकर के स्क्वायर कर दिया। ठीक है, और डिवाइड बाय ये हमारे पास में रूट एक्स माइनस रूट टू और ये रूट एक्स प्लस रूट टू, तो ये क्या हो जाएगा, रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस रूट टू का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया, हमने a माइनस बी ए माइनस बी और a प्लस बी, इसको हमने यहाँ पे लिख लिया, a माइनस बी और a प्लस बी, ये हो गया। तो बचा क्या हमारे पास में, हमारे पास बचता क्या है, ये बचता है रूट एक्स प्लस रूट टू, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में ये बचता है 2 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट, और यहाँ पे 6 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये हमारा देखिए हो गया अगला स्टेप। तो आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया है, x टेंड्स टू 2। अब क्या हो जाएगा, देखिए ये स्क्वायर रूट का स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर रूट का स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, क्या मिल जाएगा हमको, ये मिल जाएगा 2 प्लस एक्स, और यहाँ जाएगा, देखिए यहाँ भी हट जाएगा तो बचेगा 6, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, लाइक दिस। ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ पर, और डिनोमिनेटर में यहाँ हो जाएगा x माइनस 2। ठीक है, और यहाँ पर जैसा है हमारे पास वैसा लिख लेंगे हम, तो ये रूट एक्स प्लस रूट टू डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स, इसका स्क्वायर रूट माइनस 6 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब इसके अगले स्टेप में लिमिट x अप्रोचिंग टू 2। अब देखिए आप यहाँ पे आपका हो जाएगा x प्लस एक्स आपका 2x, और 2 माइनस 6 क्या हो जाएगा, माइनस 4। देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फिर से, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस 4, मैं इसमें 2 कॉमन ले लूँगा तो हो जाएगा लाइक दिस। बात समझ रहे हैं, यहाँ पे क्या मिलेगा, x प्लस एक्स 2x, और 2 माइनस 6 हो जाएगा माइनस 4, यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो 2x माइनस 2। ठीक है, मैं यहाँ पे एक स्टेप छोड़ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे एक स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ, तो 2 इंटू एक्स माइनस 2, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में ये x माइनस 2 है। ठीक है, और बाकी हमारा कोई चेंज नहीं आएगा, बाकी हमारा सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पर 2 प्लस एक्स, इसका स्क्वायर रूट माइनस 6 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब देखिए अगले स्टेप के लिए, देखिए यहाँ पर हमको x माइनस 2 और ये भी x माइनस 2 हमको मिल रहा है, तो क्या करेंगे, इनको कर दीजिए कैंसिल। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ये बचेगा हमारे पास में 2 इंटू रूट एक्स प्लस रूट 2, और यहाँ पे 2 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट प्लस 6 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट। अब क्या करेंगे, अब हम अपना लिमिट का अप्रोचिंग वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो जब 2 पुट करेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा रूट 2 प्लस रूट 2, तो क्या मिल जाएगा, 2 यहाँ पे रूट 2 प्लस रूट 2, लाइक दिस। यहाँ पर 2 प्लस 2, और यहाँ पर 6 माइनस 2। ठीक है, अब आगे स्टेप में क्या हो जाएगा, ये हमारे पास में रूट 2 और रूट 2 क्या हो जाएगा, 2 रूट 2, तो 2 इंटू 2 रूट 2 ये हमारा हो गया न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में रूट 4 प्लस रूट 4, ये हो जाएगा 4 रूट 2, और डिवाइड बाय 2 प्लस 2,
तो ये हो जाएगा 4√2 अपॉन 4। तो 4 4 कैंसिल, 4 और 4 कैंसिल, क्या मिल जाएगा? मिल जाएगा √2। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है। सो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। ठीक है। सो प्लीज़ नोट इट डाउन।